बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस टाइम की बड़ी खबर है और B4U के वो मुतासरीन जो कैशवर्थ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनके लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है कि कंपनी के एक टॉप लीडर जो कि मुतासरीन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, सलीम साहब हैं, ये फ्रॉम चकवाल और इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये कहा है कि जी आप लोग FIA में कैशवर्थ के खिलाफ कंप्लेंट करें और उन्होंने पूरा तरीका भी बता दिया है और साथ ही उन्होंने जो लिखना है उसके अंदर वो भी बता दिया है। तो एक तरह से उन्होंने चार्जशीट कर दिया कैशवर्थ को कि ये फ्रॉड कर रही है पाकिस्तानियों के साथ और FIA इसके अंदर इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस टाइम के ऊपर सिक्योर इनिक्स ने कहा कि जी अब बस विड्रॉ का टाइम आ गया है, अब बस आपको विड्रॉ मिल जाएगा, उसके कुछ ही दिन बाद ये कह दिया गया और सब कुछ बंद कर दिया गया कि यहाँ पे जी तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंप्लेंट कर दी गई है, तो इसलिए हम लोग काम नहीं कर सकते। और अब हम ये देख रहे हैं कि जिस टाइम के ऊपर एकोमोडेशन स्टार्ट होने की बात की गई है तो साथ ही एक प्रोसेस स्टार्ट करने की बात की जा रही है FIA के, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो क्या अब ये प्रोसेस यहाँ पे जो एकोमोडेशन का है उसको ऑन होल्ड कर दिया जाएगा? अगर कोई कंप्लेंट्स आ जाती हैं, क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी उस कंप्लेंट में कहा क्या गया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप अपने फॉलोअर्स को कि आप लोग ये लिखें कि जी मैं इस टाइम के ऊपर मैंने B4U ज्वाइन की, उसके बाद मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो फंस गई, नैब ने अकाउंट फ्रीज कर दिए, SACP ने पाबंदी लगा दी, मेरा प्रॉफिट आना बंद हो गया, केस नैब में चल रहा है। अब ये हुआ है कि जी कुछ लोग हैं CEO साहब के साथ मिलके उन्होंने एक नई कंपनी कैशवर्थ बना दी है और उसके ज़रिए हमसे इन्वेस्टमेंट ली जा रही है और उसके ऊपर जो है हमें प्रॉफिट का लालच दिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी काम हो रहा है और इसके ऊपर FIA नोटिस ले। और यहाँ पे उन्होंने एक तरीका भी बताया है कि जी किस तरह जब आप ये FIA की वेबसाइट के ऊपर जाके ये कंप्लेंट करेंगे, यानी कि एक तरह से कैशवर्थ जो है, जो कि पाकिस्तानी कानून के MLM को तो पूरा भी नहीं उतरती उसके ऊपर, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करते हैं, फिर आपको जो है रसीद आ जाएगी और आपसे रब्ता किया जाएगा। FIA वाले आपको बुला भी सकते हैं, आपके पास कोई एविडेंस है तो आप वो दें। तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि जी क्योंकि ये सारा कुछ तो आपको पता है कि बैंकों के जरिए तो आपने पैसे लेने देने हैं ही नहीं, तो वो तो क्रिप्टो में हो रहा है, तो क्रिप्टो भी वैसे गैर कानूनी है। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो वीडियोस हैं जो कैशवर्थ वाले कर रहे हैं, जो कि मार्केटिंग इसकी कर रहे हैं, तो ये एविडेंस है क्योंकि ये पाकिस्तानियों को जो है एक गैर कानूनी कंपनी के अंदर कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये आप वीडियोस जो हैं ये आप एज एविडेंस यूज करें। ये काफ़ी अगर कुछ कंप्लेंट्स चली जाती हैं तो पहली बात तो ये है कि जी ये जो उन्होंने ये बताई है ये वीडियो, उन्होंने अपना नहीं बताया कि मैंने खुद इसके ऊपर कंप्लेंट कर दिया। तो अच्छा ये होगा कि वो खुद भी अगर कुछ एविडेंस शो करें कि जी उन्होंने कंप्लेंट की है, क्योंकि अगर वो अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि ये आप कंप्लेंट करें तो उनको खुद भी पहले करनी चाहिए और शायद वो कर भी दें, या हमें नहीं पता इस टाइम के ऊपर। जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि 3 अदारे हैं जी, नैब, SACP, FIA। नैब जो है उनके कवानीन चेंज हो चुके हुए हैं और उसमें यह है कि अगर 50 करोड़ और 1000 लोग जो हैं अफेक्टीज होंगे किसी कंपनी के फ्रॉड के, तो वो फिर केस टेकअप करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो कोई एविडेंस आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि जो क्रिप्टो का एविडेंस है उसको अदालत और हुकूमत हमारी मानती नहीं है, तो वो तो साइड पे हो गया, बैंकों के थ्रू तो काम हो ही नहीं रहा। तो दूसरा आपके पास आ जाता है जो SACP जो है वो एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि वो आपको पब्लिक अवेयरनेस दे सकते हैं, और अगर कोई पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर होगी फिर वो अगर वो MLM का काम करेगी, फिर वो कुछ स्कैम करेगी आपसे, इस तरह पॉन्जी स्कीम वगैरह चलाने की कोशिश करेगी, तो वो रोकेंगे। पाकिस्तान में जो रजिस्टर होगी, अब कैशवर्थ तो खुद कहती है कि जी हमने वो गलतियां नहीं की जो कि B4U ने की हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में काम भी कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं। अब जो FIA है, FIA के अंदर भी FIA साइबर क्राइम,
क्योंकि आप MLM कंपनीज तो चलें, यहाँ पे पाकिस्तानियों को कहा ही जा रहा है, पिछले दिनों भी एक आईडीए कंपनी ने स्कैम किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है गैर कानूनी तौर के ऊपर क्रिप्टो के जरिए, और इसको मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये चीज आ जाती है, तो अगर किसी कंपनी के खिलाफ एविडेंस, ये इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दें, बेशक इनको एविडेंस कोई मिले ना मिले, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि जी हमारे 32,000 यूजर्स आ चुके हुए हैं, तो अब हो सकता है उसमें कुछ पाकिस्तान के कुछ ना हो। खैर ये FIA ही देखेगी अगर इनके ऊपर कंप्लेंट होती है। तो अगर FIA के ऊपर ये कंप्लेंट हो जाती है तो इसका मतलब है कि कोई कंपनी जो है वो मुफ्त के लीगल कार्रवाइयों में नहीं पड़ती, क्योंकि इनके जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तानी हैं और उनके पाकिस्तानी ID कार्ड हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर हैं। उनको नोटिस अगर भेज दिए जाते हैं तो वो क्या होगा, और क्या वो CO साहब से भी रब्ता करेंगे, क्योंकि कंप्लेंट के अंदर तो CO साहब का भी नाम आ रहा है, तो क्या वो CO साहब इस कंपनी के साथ अपना, वो तो खुद कहते हैं मेरा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिचुएशन इस तरह है कि अगर ये कंप्लेंट्स हो जाती हैं तो फिर वो जो एक उम्मीद है जो कि इन्वेस्टर्स को कहा जा रहा है कि हम आपको एकोमोडेट करेंगे, उसके अंदर शायद कोई इशू आ भी सकता है, क्योंकि कोई कंपनी इतने लीगल अपने लिए मसाइल जो है वो पैदा नहीं करना चाहती। और अब देखना ये है कि आगे क्या अपडेट्स आती हैं। साथ उन्होंने बड़ा कुछ कहा है कि जी ये हमें फ्री अकोमोडेशन दें तो हम ठीक है, लेकिन इसके अलावा हम कोई ऑप्शन मानने को तैयार नहीं है, हमने सारी किश्तियां जला दी हैं। अब इशू ये है कि दोनों तरफ नेटवर्कर्स ग्रुप है, दोनों ही बड़े अच्छे हैं बोलने में, ये कहते हैं जी हमने भी किश्तियां जला दी हैं, और दूसरी पार्टी कहती है कि हमने भी किश्तियां जला दी हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो इस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स का हो रहा है। तो ये है जी अपडेट के FIA साइबर क्राइम सेल में अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, अगर कुछ एप्लीकेशन भी चली जाती हैं, तो फिर ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर केस जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है इस नई इंटरनेशनल कंपनी को। बहुत बहुत शुक्रिया।